स्वच्छता सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का जलवा बरकरार है। एमपी के 8 शहरों को अवार्ड से नवाजा गया है। सुपर स्वच्छ लीग में एमपी के 3 शहर शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के 7 नगरीय निकायों को अवार्ड मिला है। बड़ी जानकारी आप तक साझा कर दें, ये बड़ी खबर आपको बता दें तो मध्य प्रदेश का जलवा एक बार फिर से देखिए गूंजा है और स्वच्छता सर्वेक्षण में एमपी छत्तीसगढ़ का जलवा देखने को मिला। मध्य प्रदेश के 8 शहरों को अवार्ड से नवाजा गया है। सुपर स्वच्छ लीग में एमपी के 3 शहर शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के 7 नगरीय निकायों को अवार्ड मिला है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर दें तो पिछले कई वर्षों से स्वच्छ सर्वेक्षण में सबसे साफ शहर बनकर उभरा इंदौर अब वैश्विक स्तर पर स्वच्छता के लिए जाना जाने लगा है। तमाम जो देशों के प्रतिनिधि हैं वो मध्य प्रदेश आते हैं, इंदौर आते हैं और देखते हैं कि आखिरकार स्वच्छता का इनका मॉडल क्या है। और कहीं ना कहीं ऐसे तमाम देश हैं जो मध्य प्रदेश के इंदौर से सीख ले रहे हैं। तो फिलहाल बड़ी जानकारी, 8 शहरों को मध्य प्रदेश के 8 शहरों को अवार्ड मिला है और सबसे साफ शहर का अवार्ड इंदौर को मिला है। वैश्विक स्तर पर स्वच्छता के लिए अब इसे जाने लगा है। और साथ ही आपको बता दें कि इसके सख्त सफाई और कचरा प्रबंधन नीतियों से इसे एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र भी बना दिया गया है, क्योंकि काफी लंबे वक्त से नंबर 1 पर इंदौर बना हुआ है। और देखिए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा अवार्ड लिया गया इंदौर के साफ, स्वच्छ और सुंदर शहर का अवार्ड इन्हें मिला है। तो बड़ी जानकारी आप तक साझा कर दे और साथ ही भी आपको बता दें कि दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और एमपी छत्तीसगढ़ का जलवा यहां देखने को मिला। मध्य प्रदेश के 8 शहर अवार्ड से नवाजे गए हैं। तो लाइव तस्वीर हम आपको कार्यक्रम के दिखा रहे हैं। जब कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित किया गया तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अवार्ड दिए गए हैं और ये तस्वीरें आपके सामने देखिए। छत्तीसगढ़ के 7 नगरीय निकायों को भी अवार्ड मिला है। और बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश के 8 शहरों को अवार्ड से नवाजा गया है। तो मध्य प्रदेश के 8 शहरों को अवार्ड दिया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण का जो अवार्ड है वो इंदौर को मिला है। और देखिए जिस तरह से हम देखते हैं कि अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ, उस पर भी मध्य प्रदेश किस तरह स्वच्छता के मामले में नंबर 1 बना रहा, नंबर 1 बनकर उभरा। और वही तस्वीर आज हम देख रहे हैं जब मध्य प्रदेश के इंदौर को स्वच्छता के मामले में नंबर 1 मामले में अवार्ड मिला। और ज़्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता इंदौर से सचिन भैरानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और रायपुर से अंकुश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सचिन आपके पास आते हुए, सचिन एक बार नहीं 2 बार नहीं बल्कि 8वीं बार इंदौर नंबर 1 पर बना रहा और आज भी इंदौर नंबर 1 पर रहा स्वच्छता के मामले पर। जी बिल्कुल, देखिए यह जो पूरी जीत है वो आम जनता की है और उसके साथ साथ सबसे बड़ी जीत है इंदौर शहर के सफाई कामगारों की, जो सफाई मित्र हैं, जो 24 घंटे सड़क पर मौजूद रहते हैं सफाई के लिए, क्योंकि 8-8 घंटे की शिफ्टों में काम होता है यहाँ पे और उसके बाद 24 घंटे यह सड़क पर मुस्तैद रहते हैं। रात को 12 बजे भी अगर आप इंदौर शहर में घूमते निकलेंगे तो आपको यह झाड़ू वगैरह हाथ में लेके और सफाई करते हुए दिखेंगे। ये उसी का नतीजा है कि अब ये सुपर लीग में शामिल हुआ है और उसके अलावा ये 8वीं बार इंदौर नंबर 1 आया है, क्योंकि यहाँ पे 5 से 6 कैटेगरी में कचरा अलग किया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी गीले और सूखे से। गीले सूखे के बाद प्लास्टिक वेस्ट आया, उसके बाद फिर रबड़ वेस्ट आया, उसके बाद फिर जो डायपर्स वगैरह रहते हैं, जो घर में जो यूज रहते हैं, जो अलग अलग जो भी कचरे का यूज होता है उसको अलग अलग करने का पूरा फॉर्मेट लाया गया। तो उस तरीके से यह पूरा 7 बार पहले नंबर 1 आया था और उसके बाद अभी यह 8वीं बार नंबर 1 आया है। तो ये उसी का नतीजा है कि 8वीं बार इंदौर को वापस इसको पुरस्कार मिला है और इसमें आम जनता की भी सबसे बड़ी भागीदारी है, क्योंकि सुबह 6 बजे से हर घर के बाहर से कचरा कलेक्ट करना, नगर निगम के कर्मचारी आते हैं, बाकायदा गाड़ी आती है और उस पर गाने चलते हैं और उसके बाद बाकायदा हर घर से अलग अलग कचरा करके लाया जाता है और वो गाड़ियों में डाला जाता है। तो ये उसी का ही नतीजा है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पे पैरामीटर्स में हर बार अलग अलग पैरामीटर्स पे खरा उतरा इंदौर, वाटर प्लस सिटी हो, पॉल्यूशन हो और उसके अलावा अगर जैसे बात करें जो खान नदी की जो साफ सफाई हो, जो उसको लेकर हो, तो वो ये उसी का पूरा ये पूरा नतीजा है। वाटर हार्वेस्टिंग का जो पूरा मामला हो उसको भी इस पूरे पैरामीटर में जोड़ा गया था। तो यही सब उसी का नतीजा है जो धीरे धीरे करके जो एक पैरामीटर को क्रॉस करता गया इंदौर और उसके बाद 8वीं बार आज ये नंबर 1 बना है। और अब आने वाले टाइम में यह दूसरे शहरों को ज्ञान देगा, दूसरे शहरों को बताएगा
कि किस तरीके से साफ सफाई को मेंटेन करना है, क्योंकि इसकी शुरुआत बनारस, जो देश के प्रधानमंत्री की लोकसभा सीट है, वहां से इसकी शुरुआत कर दी गई है। और इंदौर के निगम आयुक्त हो या कलेक्टर हो, इनकी पहली बैठक भी इधर बनारस में हो चुकी है। तो अभी आने वाले समय में ये दूसरे देश के दूसरे शहरों को अब ये पूरे तरीके से इंदौर शहर स्वच्छता से संबंधित पूरी जानकारी देगा। और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा कचरे से बनने वाला गैस का प्लांट, जो एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है, 150 करोड़ की लागत से यहाँ पे तैयार हुआ है, वहां पे भी इसका पूरा कचरा जो है इधर से उधर किया जाता है, पूरा उसको ड्राई वेस्ट को अलग किया जाता है, गीले कचरे को वेस्ट को अलग किया जाता है। तो ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इंदौर शहर में हर क्षेत्र में अलग अलग तरीके से डिकम्पोज करने के लिए पूरे तरीके से प्लांट लगाए गए हैं। तो उसका ये नतीजा है, क्योंकि इंदौर शहर में आज से अगर 8 साल पूर्व की बात करूं तो देवगुराड़िया एक ऐसा क्षेत्र हुआ करता था बाईपास का, जहां पे हजारों लाखों टन कचरा हुआ करता था। लेकिन उस कचरे को धीरे धीरे पूरे तरीके से हटाना और उसके बाद फिर वहां पे बायो सीएनजी का पूरा एक इतना बड़ा प्लांट लगाना, तो आज वो देखते ही बनता है। तो वो एशिया में प्लांट वो गिना जाता है, तो वो उसी का ही पूरा नतीजा है कि इंदौर ये आज वापस से नंबर 1 आया है। बिल्कुल इसी का नतीजा है सचिन के इंदौर पहले नंबर पर आया है। और तस्वीरें जिस तरह से हमने देखी कि मध्य प्रदेश का जो इंदौर ही नहीं बल्कि अन्य तमाम जो शहर हैं वो भी स्वच्छता के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। और मध्य प्रदेश में बस इंदौर ही नहीं, अब अनेकों शहरों की बात होने लगी और ये अनेक शहर कहीं ना कहीं पूरे देश को बल्कि विदेशों को भी प्रभावित कर रहे हैं, सीख दे रहे हैं। लौटूंगी सचिन आपके पास, अंकुश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। अंकुश, बात अगर छत्तीसगढ़ की करें तो छत्तीसगढ़ के लिए आज का दिन बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि 7 नगरीय निकायों को अवार्ड मिला है। अंकुश, जी हाँ, बिल्कुल। और छत्तीसगढ़ के लिए बेहद ख़ास दिन है और काफ़ी बड़ी उपलब्धि जो है वो छत्तीसगढ़ के 7 निकायों ने हासिल की है। और ये उपलब्धि वाकई जो है तारीफ़ काबिल है कि छत्तीसगढ़ के 7 निकाय, जिसमें रायपुर भी शामिल है, दुर्ग जिले का जो कुम्हारी नगर पंचायत है वो भी शामिल है, अंबिकापुर भी शामिल है। इसके अलावा और भी 7 निकाय ऐसे हैं जिन्होंने ये बड़ी उपलब्धि हासिल की है। हम उपलब्धि पर जो है वित्त मंत्री ओपी चौधरी से ही हम एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण जो प्रतिक्रिया है। सर एक काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है आज छत्तीसगढ़ के लिए। उपलब्धि पर एक प्रतिक्रिया चाहिए थी आपसे। तो जो है वित्त मंत्री से हम जानने की कोशिश कर रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो अभी दूसरे काम में व्यस्त हैं। अब हम उपलब्धि की अगर बात करें तो स्वाभाविक तौर पर जिस तरीके से पूरे देश भर में ये सम्मान समारोह किया जा रहा है, देश भर के तमाम राज्य शामिल हैं, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने सबसे अव्वल स्थान हासिल किया है। रायपुर नगर निगम की अगर बात करें तो रायपुर नगर निगम ने सबसे उत्कृष्ट नगरीय निकाय का जो है तमगा हासिल किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर की बात करें तो अंबिकापुर ने भी अपना स्थान बनाया है, कुम्हारी नगर पंचायत ने अपना स्थान बनाया है, पाटन नगर पंचायत ने अपना स्थान बनाया है। तो स्वाभाविक तौर पर जिस तरीके से देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये सम्मान दे रही हैं, उसके लिए छत्तीसगढ़ के जो डिप्टी सीएम है अरुण साव वो दिल्ली पहुंचे। ठीक है अंकुश, लौटेंगे आपके पास। यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित कर रही है, जनता को सुना देते हैं। आकलन के आधार पर अच्छा प्रदर्शन करने वाले सभी निकायों का पुरस्कार हेतु चयन किया गया है। इन सभी प्रयासों के लिए मैं केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर जलाल जी और उनकी पूरी टीम की बहुत बहुत प्रशंसा करती हूँ, सराहना करती हूँ। इस राष्ट्रीय अभियान में राज्य सरकार ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ साझेदारी की है। मैं राज्य सरकारों के स्वच्छता प्रतिनिधियों की भी सराहना करती हूँ। स्वच्छता के क्षेत्र में कार्यरत सभी संस्थानों और संगठनों के प्रतिनिधियों की मैं प्रशंसा करती हूँ। ये समारोह स्वच्छता के जन आंदोलन का एक अनुष्ठान है। मुझे बताया गया है कि आज के पुरस्कारों के क्रम में स्वच्छ महाकुंभ के लिए स्पेशल मिशन अवार्ड प्रदान किया जाएगा। महाकुंभ 2025 विश्व इतिहास का सबसे बड़ा जनसमागम था। मुझे भी पवित्र त्रिवेणी संगम में अवगाहन करने का सौभाग्य मिला था। महाकुंभ 2025 में स्वच्छता और श्रद्धा का
अद्भुत संगम भी देखने को मिला। अतः स्वच्छ महाकुंभ हेतु विशेष उल्लेख पुरस्कार के लिए मैं आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की बहुत बहुत सराहना करती हूँ। देवियों और स्वजनों, स्वच्छता पर बोल देना प्राचीन काल से ही हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना का आधार रहा है। अपने घरों को, उपासना स्थलों को तथा आसपास के परिवेश को स्वच्छता रखने की परंपरा हमारी जीवन शैली का अभिन्न अंग थी। मुझे आज भी साफ सफाई करने का अवसर यदि मिल पाता है, मैं उसका उपयोग करती हूँ, क्योंकि साफ सफाई मेरे संस्कार और स्वभाव का और मेरे जैसे करोड़ों देशवासियों के संस्कार और स्वभाव का हिस्सा रहा है। प्राचीन साहित्यों तथा ऐतिहासिक ग्रंथों में अयोध्या, उज्जैनी, पाटलिपुत्र और हम्पी जैसे नगरों की भव्यता और साफ सफाई के विवरणी प्राप्त होते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहा करते थे कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ वर्ष 2014 में गांधी जयंती के दिन किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 की शुरुआत भी गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर वर्ष 2021 में की गई थी। गांधी जी स्वच्छता को धर्म, आध्यात्म और नागरिक जीवन की आधारशिला मानते थे। मैंने स्वच्छता से जुड़े कार्य से ही जनसेवा की अपनी जीवन यात्रा शुरू की थी। नोटिफाइड एरिया काउंसिल के उपाध्यक्ष के रूप में मैं प्रतिदिन एक वार्ड से दूसरी वार्ड जाती थी, साफ सफाई के कार्यों को देखती थी और सफाई मित्र सहित अन्य लोगों की सलाह भी लेती थी। हमारे सफाई मित्र हमारे राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान के अग्रिम पंक्ति के योद्धा है। पिछले वर्ष मैंने उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के परिसर में आयोजित सफाई मित्र सम्मेलन में भागीदारी की थी और सफाई भी की थी। मेरे लिए वो सम्मेलन सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलनों में से एक रहा है। सफाई मित्रों की सुरक्षा से जुड़े प्रयासों और सफाई मित्र सुरक्षित शहर पुरस्कारों के लिए मैं पुनः मंत्री जी और सभी संबंधी लोगों की सराहना करती हूँ। इस पुरस्कार के विजेताओं को भी मैं विशेष बधाई देती हूँ। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों के पास प्रायः संसाधनों की कमी होती है। इसके बावजूद ऐसे छोटे शहरों ने स्वच्छता के प्रतिमान स्थापित किए हैं। ऐसे छोटे शहरों की स्वच्छता से जुड़े सभी लोग विशेष बधाई के पात्र हैं। जो शहर स्वच्छता के क्षेत्र में असाधारण प्रदर्शन करते रहे हैं, उन्हें सुपर स्वच्छ लीग में शामिल करने की नई पहल की मैं प्रशंसा करती हूँ। हमारे विद्यार्थी स्वच्छता को जीवन मूल्यों के रूप में अपनाएं, इस उद्देश्य से स्कूल लेवल असेसमेंट की शुरुआत की गई है। इस प्रयास के बहुत लाभदायक और दूरगामी परिणाम होंगे। इस तरह के अनेक नवीन प्रयासों के लिए मैं पुनः आप सबकी सराहना करती हूँ। देवियों और स्वजनों, किसी भी वस्तु का कम से कम मात्रा में उपयोग करना, बार बार उपयोग करना, पुरानी हो जाने पर उसे वस्तु का किसी दूसरे काम में प्रयोग करना, यथा फेंकने और व्यर्थ करने से परहेज करना हमारी जीवन शैली रही है। सर्कुलर इकोनॉमी के मूल संविधान तथा रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल की प्रणालियों भी हमारी प्राचीन जीवन शैली के आधुनिक और व्यापक स्वरूप है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। इसी सिद्धांत के प्रमाण स्वरूप मुझे आज मोमेंटो भी दिया गया है, इसलिए मैं मंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। उदाहरण के लिए जनजातीय समुदाय की पारंपरिक जीवन शैली में सादगी होती है। मैं
वे मौसम हो या पर्यावरण के अनुकूल तथा सबके साथ साझेदारी करते हुए संसाधनों का न्यूनतम उपयोग करते हैं। वे प्राकृतिक उपादानों का अपव्यय नहीं करते हैं। ऐसे संस्कार, व्यवहार और परंपरा को मजबूत बनाने में सर्कुलरिटी की आधुनिक प्रणालियों को अपनाना आसान हो सकेगा। वेस्ट टू वेल्थ के संदर्भ में मैं ये कहा करती थी, वेस्ट इज वेल्थ। जिस चीज़ को सामान्यतया वेस्ट समझा जाता है वो वास्तव में मूल्यवान होते हैं। उस मूल्यों को जिन तरीके से उजागर किया जा सकता है उन पर अधिक से अधिक बल देना चाहिए। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि लाखों महिला उद्यमी और अनेक महिला स्वयं सहायता समूह वेस्ट टू वेल्थ में जुड़े हैं तथा कुछ बहुत अच्छे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। देवियों और स्वजनों, वेस्ट मैनेजमेंट वैल्यू चेन में पहला और महत्वपूर्ण चरण के सर्च सेग्रीगेशन, इस चरण पर सभी हितधारकों तथा प्रत्येक घर परिवार को सबसे अधिक ध्यान देना है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में देश के विभिन्न भागों में सफल स्टार्टअप्स आगे बढ़ रहा है। जीरो वेस्ट कॉलोनीज अच्छे उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे घर के बड़ों को स्वच्छता का सबक सिखा रहे हैं। देवियों और स्वजनों, स्वच्छता के क्षेत्रों में हमने अनेक उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है, लेकिन कोई कठिन चुनौतियां का सामना भी कर रहा है। प्लास्टिक तथा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पर नियंत्रण करना तथा उनसे होने वाले प्रदूषण को रोकना एक बड़ी चुनौती है। भारत में प्लास्टिक के प्रति व्यक्ति खपत वैश्विक औसत के आधे से कम है। समुचित प्रयोगों के बल पर हम देश के प्लास्टिक एमिशंस को बहुत कम कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 में सिंगल यूज प्लास्टिक वाले कुछ वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाएंगे। उसी वर्ष प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए स्टैंडर्ड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी के दिशा में भी सरकार ने जारी किए हैं। प्रोड्यूसर्स, ब्रांड ओनर्स तथा इंपोर्टर्स सहित सभी हितधारकों की जिम्मेदारी है कि इन गाइडलाइंस का पूरी तरह पालन करें। स्वच्छता से जुड़े प्रयासों के आर्थिक पहलू होते हैं, सांस्कृतिक आयाम होते हैं तथा भौगोलिक पक्ष भी होते हैं। मुझे विश्वास है कि बहुआयामी तथा समग्र दृष्टि के साथ संचालित स्वच्छ भारत मिशन भी सभी देशवासी मजबूती से भागीदारी करेंगे। सुविचारित और दृढ़ संकल्पों के साथ सभी देशवासी वर्ष 2047 तक जिस विकसित भारत का निर्माण करेंगे और विश्व के स्वच्छतम देशों में से एक हैगा। मुझे लगता है ये आज जितने लोगों को पुरस्कृत किया गया, बार बार एक एक जो राज्य 3-4 बार जो उनके राज्यों के अंदर जितने भी शहर हैं वो पूरा स्वच्छ बनाए हैं और एक बार नहीं बार बार वो स्वच्छ बनाए हैं। मुझे लगता है ये जो 2047 विकसित भारत का हम स्वप्न देखते हैं या उसी दिशा में हम जा रहे हैं, मुझे लगता है वो दिन बहुत ही उज्जवलमय होगा, बहुत ही सुंदर होगा। ये पूरा विश्व इसको देखेगा। इस विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।